हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल incandescent light bulb are connected as shown the figure. When the circuit is an AC voltage source of frequency f, which of the following observation will be correct? तो ये आपको एक RLC circuit, the both the bulb will glow alternatively. Both the bulbs will glow with the same brightness provided f is equal to 1 upon 2 pi root of L by C. Both B1 bulb light up initially and goes off. Bulb B2 will be on constantly. Bulb B1 will be blink and bulb B2 will be on constantly. तो अगर अपन देखें यहाँ पे, ये सर्किट आपका आरसी सर्किट हो गया, ये सर्किट आपका आरएल सर्किट हो गया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो अब अगर अपन यहाँ देखें, बोथ द बल्ब्स विल ग्लो विद द सेम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी। तो अगर हम बात करें फर्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, या अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, करंट जो होगी आरसी सर्किट के अंदर, आरसी ब्रांच के अंदर करंट, वो कितनी हो जाएगी? दैट इज वी डिवाइड बाई ऑफ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ सी, दैट इज ऑफ आई बल्ब वन। एंड आई बल्ब टू कितनी हो जाएगी? आई बल्ब टू इज इक्वल टू वी अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ एल। ठीक है, अब ये आइडेंटिकल बल्ब हैं आपके दोनों। अगर आइडेंटिकल बल्ब हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब हमसे बोल रहा है बोथ द बल्ब्स ग्लो द सेम ब्राइटनेस। तो देखो, अगर हम एक्सी की बात करें तो एक्सी अलग होगा, एक्सएल अलग होगा ऑन ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर एफ इज इक्वल टू एफ रेजोनेंस करूंगा मैं, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सी। तो आई बल्ब वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? आई बल्ब टू। सो बोथ विल ब्राइट इक्वली, बोथ विल ब्राइट इक्वली, इक्वली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑल द बी, ऑल द बेस्ट।